इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का सूरजपुर जिले पहुंच चुका है, जहां 3 विधानसभा की सीटें और ये वही सीटें हैं जहां से भूपेश कैबिनेट के एक मंत्री को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बाहर का रास्ता तो दिखाया ही, साथ में इस बार उनको टिकट भी नहीं मिली। अब चूंकि कांग्रेस ने ऐसा किया और कांग्रेस सरकार में है, तो पहले कांग्रेस के ही जो लोग हैं उन्हीं से समझ लेते हैं कि इन तीनों सीटों पर आखिर समीकरण क्या है, किस तरह का समीकरण है इन तीनों सीटों पर। देखिए, जहाँ तक बात रहा प्रतापपुर की, तो प्रतापपुर में पहले जो मंत्री थे आज उनका टिकट निश्चित रूप से कटा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, काम के नहीं थे? बिल्कुल काम के थे। ये हमारी सरकार की प्रक्रिया है, नीचे स्तर से लोगों को चुनना था और चुने, और हर बार नए लोगों को मौका मिलता है। तो बाकी और भी तो थे, उन्हीं को क्यों चटका दिया गया? देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शुरू से मंत्री और विधायक रहे हैं वो, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बहुत कुछ उन्होंने किया है अपने विधानसभा के लिए, और वो मंत्री के रूप में काम कर चुके थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लीपा पोती कहते हैं इसको, लीपा पोती। आऊँगा, एक बात बताइए दादा, 3 सीटें हैं इस जिले में, इन 3 सीटों पर क्या स्थिति लगती है? एक सीट पर तो मंत्री थे, उनका टिकट भी काट दिया, मंत्री पद से भी हटा दिया। कांग्रेस को अपने आप पर विश्वास नहीं है। वो उनके मंत्री थे और तेज तरार मंत्री थे, उनकी टिकट इन्होंने काट दी और उनको टिकट भी नहीं दिए। तो इनको अपने आप पे विश्वास नहीं है, और हम भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा जीत रही है। तीनों जीत रही है? तीनों जीत रही है। ये भी जानकारी है कि हम इधर आऊँगा, इधर दूसरी सीट है, उधर दूसरी सीट है? नहीं, कोई दूसरी सीट नहीं है। ये प्रेम नगर और इधर भटगांवा आमने सामने। हाँ, थोड़ा दादा गलत बता दिया। आप कुछ कह रहे थे? जी, मैंने इस बात पे कहा, जैसे हमारे बड़े भैया ने कहा कि आपके मंत्री की टिकट कट गई। अब इन लोगों ने डायरेक्ट सीएम बदल दिए बिना किसी को बताए, तो इसका मतलब क्या वो सीएम इनका बेकार? उत्तराखंड छोड़िए, आप छत्तीसगढ़ की बात कीजिए। मैं उस बात को उदाहरण देना हूँ, इनके सवालों का जवाब है। और सूरजपुर में जिसको प्रभारी बना करके भेजे हैं, हाँ, उनको हटा दिया केंद्र ने। और रहा सवाल हमारे सरकार का, हमारे सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, 5 साल काम के वोट पे काम पे अपना वोट मांग रहे हैं। कोई हम बताइए, काम बहुत सारे काम है, चाहे कर्जा माफी हो, किसानों का धान खरीदना हो, छोटे छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा देना हो, वन उपजों का समर्थन मूल्य हो, शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानंद स्कूल हो, मेडिकल में जो गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में मेडिकल यूनिट घूम रही है, सबको घर पहुंच दवाई की सेवा मिल रही है, बहुत सारे अनगिनत काम है। किसानों को आपने इतना दे दिया कि जो आम जो लोग हैं ना, वो कह रहे हैं हमारे लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल, क्यों नहीं आम लोगों के लिए हुआ? नाराज हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, मेडिकल के क्षेत्र में हुआ, आम लोगों के लिए सारे हर क्षेत्र में। आप कुछ कह रहे हैं, आप बताइए। नहीं, आपने कहा किसानों को दे दिया, आम लोगों को नहीं दिया। हमने नहीं, ये जनता कह रही है। इस प्रदेश के अंदर 82% लोग कृषि आधारित काम करते हैं। बाकी कहा जो 82% लोग, क्या वो आम जनता के अंतर्गत नहीं है? 82%, 18 भी तो है। 18% के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। अभी इन्होंने बताया, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के हमारी सरकार ने सबसे बेहतर काम किया है। 9,500 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफी किया है, और आज हमारा सबसे बड़ा 40,000 करोड़ रुपए का बजट हमने शिक्षा और क्या बोलते हैं, एजुकेशन के लिए रखा है। हजारों उपलब्धियां हैं हमारी। उपलब्धियां बहुत सारी गिना दी और आप मुस्कुरा रहे थे, मैं देख रहा हूँ। क्या है, जहाँ झूठ का पुलिंदा होता है ना, वहाँ हमेशा उपलब्धियाँ गिनाई जाती हैं, वहाँ पर काम कहीं दिखता नहीं है। इसका जवाब जो है जनता देने वाली है। 17 नवंबर पास में आ रहा है। काहे को इस बात में क्या रखा कि मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया? बताना तो पड़ेगा ना। ये बता रहा, देखिए ये बता रहा है कि 4 लोग का समूह एक आदमी को घेरे बैठा हुआ है। किसको? बता रहा है कि प्रधानमंत्री जी के घेरने के लिए एक बड़ा समूह इकट्ठा करना पड़ा, झूठों का पुरिंदा इकट्ठा करना पड़ा। आदत में है इनके। ये आप इतिहास देख लो उठा के, इतिहास जब देखोगे आपको, तो कांग्रेस ने क्या किया, ये सब छोटे भाई मेरे, सब अपने परिवार के लोग हैं, ये छोटे भाई सब हैं। ये छोटे भाई अभी राजनीति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राजनीति में क्या सीख मिलती है इनको, कि राजनीति में जितना झूठ कर सको, जितना जनता को बता सको कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। अरे 5 साल आपने क्या किया है, ये आपको एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी आप जो उल्लेख करते हो ना, ये उल्लेख करते हुए किसानों को किसने दिखाया किसानी करना, ये आप देख लो। किसने व्यवस्था को व्यवस्थित किया, झूठ ये देख लो। आप ये कह रहे झूठ कर रहे हैं, झूठ जा रहे हैं। ये बता, देखिए, राजनीति का मतलब होता है सरकार की नीतियों पे जनता राज करती है,
और यहाँ इनका मतलब है इनके नेता इनके अपनी बनाई हुई नीति पे राज करता, जनता से कोई सरोकार नहीं है। हम साल चला लिए सरकार। सुनिए बता रहा हूं मैं, ये बीजेपी जो है झूठ का सरकार है। इनके नीचे से ऊपर तक के जो नेता हैं सरासर झूठ, इनका झूठ का बहुत बड़ा रैकेट है इनका। और इनका का सरगना कौन है? इनका रैकेट का सरगना एक ही है, अमित मालवीय, एक ही आदमी है। अमित मालवीय इनके रैकेट ये है कौन? आदरणीय अजय गोयल जी ने कहा कि सारे लोग मिल करके ये अमित मालवीय कौन है ये बता दीजिए। यहाँ उनके लोग बीजेपी आईटी खेल के पूरे राष्ट्र के अध्यक्ष है। इन्होंने बताया कि 4 लोग मिल करके एक आदमी को घेर रहे हैं। तो क्या अजय गोयल जी ये कहना चाहते हैं कि ये चुनाव भूपेश बघेल वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा क्या छत्तीसगढ़ का चुनाव? बताएंगे क्या? आप देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारी सरकार की जो नीतियां हैं उस नीतियों से प्रभावित होकर इस बार जनता पूरा मन बना चुका है। और इस बार हमारा जो 75 पार का नारा है वो निश्चित रूप से 75 पार होगा और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। 75 पार फिर बोल रहे हैं, बताइए, आप बताइए। कांग्रेस भाइयों को यदि भूपेश जी पे इतना भरोसा था तो सीएम का चेहरा क्यों हटा दिया गया? भूपेश बघेल को क्यों मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ा गया? नारा बदल गया, नारा बदल गया, नारा बदल गया। वो अपनी बात नहीं, नारा बदल गया है। आऊंगा। नारा बदल गया, नारा। मैं आपको बता रहा हूँ, और निकाल हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी। नहीं, उनका कहने का मतलब है नारा बदल। दे तो रहा हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ। मैं आपको खैलजा जी ने कहा, जो हमारी सर्वोच्च बैठक होती है, खैलजा जी ने कहा भूपेश बघेल हमारे पार्टी के चेहरा होंगे। कैसे बोल रहे हैं ये नहीं है? उसके बाद माननीय टीएस बाबा साहब के कहा गया, टीएस बाबा साहब ने कहा कि जब हम उनके नेतृत्व में 5 साल काम किए तो आगे आने वाले चुनाव में भी उनके नेतृत्व में जाएंगे। ये कौन सी बात हुई? और भूपेश बघेल इस छत्तीसगढ़ का चेहरा है, इस छत्तीसगढ़ियावाद का चेहरा है, इस छत्तीसगढ़ के विकास का चेहरा है। घोषणा पत्र की बात कोई जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ केवल भूपेश बघेल का फोटो लगा करके कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरेगी, कोई जरूरत नहीं है किसी घोषणा पत्र की। क्या करा आप बताओ। बोलिए, कोई नहीं बोलिए। मैं कांग्रेस से पूछना चाह रहा हूँ कि भाई टीएस बाबा चेहरा क्यों नहीं हो सकते? उनमें क्या कमी है कि आप लोग उनको चेहरा नहीं मान रहे हैं? ये बड़ा नहीं, अभी आप पहले ये जवाब दीजिए फिर आप पूछिए। ये बोल रहे हैं टीएस बाबा क्यों नहीं हो सकते चेहरा? वो तो आला कमान तय करता है, वो विधायक गण तय करते हैं। हमारी पार्टी में एक संगठन में एक ये है कि जब भी विधायक दल चुनते हैं वो अपना नेता चुनते हैं, वहीं से तय होता है कि विधायक दल जिसको चुनता है वो मुख्यमंत्री बनता है। आप कोरस की तरह साउंड दे रहे हैं, आप बताइए। तो आप जो है ना, अभी तो आप बोल रहे हैं कि नहीं भूपेश बघेल चेहरा है, और आपके एक आदमी बोल रहे हैं कि नहीं हमारी पार्टी चुनती है। विरोधाभास। तो आप लोगों में तो विरोधाभास स्वयं है। हमारे संभाग तय नहीं कर पा रहे। संभाग में राज परिवार से सारी जनता से आप स्वयं जाके पूछ सकते हैं। उनको ये बोला गया कि आप हमारे टीएस सिंहदेव जी को वोट दीजिए ताकि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री इनको बनाया जाए। छल लिया गया पूरी जनता। मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सीएम कौन बनेगा, कौन चेहरा, ये बात हमारे जो मित्र लोग हैं इनको सोचने की जरूरत नहीं है। वो हमारा आला कमान हमारा तय करेगा। आला कमान कौन है? आला कमान हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि सीएम कौन बनेगा। ये अपना बताएं, इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? कौन है इनका मुख्यमंत्री का चेहरा? 15 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, 15 सीटों पे उनका का पूरा कार्यभार मिला हो गई है। अब वो तो मान लीजिए ठीक है, वो किसी के निधन के बाद हुई है। जब जीते तब 15 थी। 15 साल के मुख्यमंत्री का कुल हासिल 15 सीटें हैं। और अब उसके बाद आप में से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी डॉक्टर रमन सिंह को आगे रख करके प्रचार कर। रमन को आगे आप एक बार आप कुछ कह रहे थे, बताइए। जी, मैं ये बोल रहा था कि सर जो है ठीक है, कांग्रेस से लोग जप रहे हैं माला, जो माला जप रहे हैं लोग। सरकार किसी की बने, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण था वो क्यों नहीं लागू की? कांग्रेस सरकार उसको आरक्षण को क्यों नहीं दी? यहाँ 4% जनरल नहीं, 1% नहीं है। नहीं, एक भी परसेंट नहीं है भैया। आप बोलिए। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण था जनरल के लिए, वो क्यों नहीं लागू किया गया? ये मेरा कहना ये है। सबसे पहले ये बताइए। नहीं, सुन लीजिए, एक और सवाल है। जल्दी। ये जो है जो लोग माला जप रहे हैं कांग्रेस का विकास की, तो क्या विकास किए हैं? आप रोड नाली गांव में जाके देखिए क्या स्थिति है। पानी की व्यवस्था यहीं बगल में, यहीं जस्ट पता चलिए, देखिए जो रोड पहले बना भाजपा शासन में, उसके बाद आज तक उस रोड का मरम्मत नहीं हो पाया।
तो क्यों नहीं हुआ, मैं ये पूछना चाहता हूँ। विकास अवरुद्ध है, आपको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन एक रिएक्शन ले लूं। आप ये सवाल जवाब दो भाई साहब, मैं समझ गया, इसीलिए कह रहा हूँ नहीं, मैं, आप जवाब देंगे। आप मुझे बताइए चेहरे उसको मैं उजागर करूंगा जो सच है, उसके लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। नाराज नजर आ रहे हैं बहुत। नहीं, नाराज इसलिए हूँ कि बहुत से कारण है, अगर मैं बोलूँ ना तो बोलिए बोलना हिलाइए। नहीं है। हिलाइए। और प्रदेशों में जनरल के लिए जो है, जो सरकार का जो फीस रहता है, जैसे यूपी में वापस कर दिया जाता है। यहाँ जनरल के लिए कहीं कोई आरक्षण नहीं है। एडमिशन कराइए, कहीं पढ़िए, कहीं लिखिए, कहीं कोई भी जो है सुविधा नहीं है जनरल के लिए। क्यों? आखिर ऐसा क्या कारण है भाई? जनरल वाले का वोट नहीं देते हैं किसी पार्टी को, तो क्यों नहीं लागू किया जाता है? क्यों नहीं फीस माफ किया जाता है? आप नाराजगी है, यही 18% का हिस्सा है, देख लीजिए 18% का हिस्सा है। सुनिए, सुनिए, ये अब ये बता रहे हैं 4% और 2% और 6%। ये 18% है बचा। 18%। सुनिए, केंद्र की नीति, केंद्र की जो सरकार होती है वो नीतियां तय करती है कि किस विभाग को, किस वर्ग को कितना आरक्षण और कितनी प्रतिशत की। इनका कहना है आपने लागू ही नहीं किया। कौन सी चीज को हमने लागू नहीं किया? ईडब्ल्यूएस की चर्चा कर रहे थे, आप सुन रहे कौन? अरे ये इनकी बात आप छोड़िए, ईडब्ल्यूएस की चर्चा ये कर रहे थे। दाता है, छोड़िए तो मत साहब। ये तो कितने मतदाता है मैं भी जानता हूँ, मेरी बगल के सतपथा के हैं, सारे लोगों का मैं भी जानता हूँ। ठीक है, आप कोरस मत दीजिए, आप बात करिएगा, आ रहा हूँ जी। ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये इस तरह की कोई बात नहीं है। आप बात कीजिए कि महंगाई कितनी है, आप बात कीजिए कि जीएसटी पे कितना लोगों को भार पड़ रहा है। जनरल का मतलब क्या? कौन लोग है जनरल? सामान्य लोग कौन है? आप बताइए मुझे। क्या इस देश में केवल 52% लोगों को वो भी हम तो कह रहे हैं, हम इनकी बात के साथ सहमत है। हम तो कह रहे हैं कि आप जातीय जनगणना कराइए और जिसका जितना हक है उतना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी डरती क्यों है? नरेंद्र मोदी जी आके जातीय जनगणना को भाई का लड़ाने का बात करते हैं। ये भाई लड़ा रहा हूँ, एक सवाल मैं ले रहा हूँ, सुनिए। इन्होंने एक नई दिशा दे दी। अब जो इंडिया गठबंधन बना, इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी कहती है, आप लोग इंडिया कहते हैं। ये बताइए, जातिगत जनगणना की चर्चा हो गई है, किस जाति का प्रधानमंत्री आप लोग प्रोजेक्ट करेंगे उस सबको मिला के? वो तो देखिए, जो इंडिया गठबंधन है वो तय करेगी। इंडिया जातिगत जनगणना की जब बात हो रही है तो भाई किसी जाति को तो प्रिविलेज मिलेगा। वो दल के जब सारे लोग बैठेंगे तो इस चीज का वो तय करेंगे कि किसको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करना है। वो एक दल कैसे तय कर सकता है? जाति के आधार पे थोड़ी बनेगा। प्रधानमंत्री जाति के आधार पे नहीं बनता जी। आपको नौकरियां मिलेंगी जाति के आधार पे। देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री जाति के आधार पे नहीं बनेगा। कहाँ लगे हैं आप लोग? हम लोग तैयार है, जातीय जनगणना हमारी सरकार आएगी, दोबारा कराएंगे। जिसका जितना भागीदारी है उसको उतना मौका मिलेगा। अभी क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। जातीय जनगणना अभी करवाने में क्या दिक्कत है? अभी तो कुछ दिन पहले सर्वे हुआ है, तो सर्वे में किसी भी आदमी से सर्वे हुआ है ना भैया, कुछ दिन पहले। 1 मिनट, सर्वे में तो साफ साफ लिखा रहता है भाई आप किस जात के हैं, क्या है, सब रिपोर्ट तो सरकार के पास है। तो उसमें जातीय जनगणना का सवाल है, सब रिपोर्ट है। ये तो जातीय जनगणना का, सुनिए, जातीय जनगणना का एक तो बस ये है, ढोंग है कि हमको जातीय जनगणना करना, वोट बटो इंडिया गठबंधन को, और बाकी कुछ नहीं है। के लिए क्या सच्चाई है? बाकी जातीय जनगणना का कोई मतलब नहीं है भाई। नहीं, जातीय जनगणना का मतलब है सब पता है। बोला ये बोलेंगे क्या बोलूँगा? आप बोलिए ना, इसमें आप ही की आवाज है। क्या है अभी ये जो है, ये चोचलेबाजी है, ये जो है जनता को उलझाने की चोचलेबाजी है। आज तक कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है, इसने देश में कितने साल शासन किया है? आज शुरुआत क्यों हो रही है? जब आम जनता की सरकार है, आम जनता जब शासित हो रही है, आम जनता के लिए काम किया जा रहा है, तो जातीय जनगणना की बात क्यों उठी? बीजेपी से चेहरा कौन होगा? इन्होंने चेहरे पे जनता होगी मेरा चेहरा, जनता चेहरा है मेरा। तो मना कर ढकेलिए मत हमें, ढकेलिए मत। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, आज भाजपा के हमारे बड़े सम्मानीय लोगों ने, हमारे जो यहाँ खड़े हैं, उन्होंने छोड़िए, आप ये साबित कर दिया कि जब विकास की बात होती है, जब महंगाई की बात होती है, जब देश के प्रगति की बात होती है, तो ये जाति और धर्म पे आ जाते हैं। मेरे को ये सरकार से तकलीफ है। कौन सी वाली से? दोनों सरकार से, क्योंकि हम दोनों का हम पाला पड़ चुका हूँ। 40 साल से हमने केस लिखी जमीन के बारे में, जिसकी हमने गवाही भी दे दी, सब कुछ प्रूफ दे दिया। आपको लाया तहसील से भी जीत, सुनिए, थाने से भी हमारा जीत है, तहसील से भी जीत है, कलेक्टर से भी जीत है, सिविल कोर्ट से जीत है, सेशन कोर्ट से। जब जीत ही गए तो चर्चा जीत है, लेकिन हमको आज तक कभी जमीन कब्जा में नहीं मिला।
बताइए मुझे कि चर्चा चेहरे पे उठ गई, उन्होंने बता दिया कि जनता चेहरा है, ये बता रहे डॉक्टर रमन सिंह को आपने नकार दिया है, सच बात है? फिर हमारे दल में किसी को नकारा नहीं जा सकता, और मेरी पार्टी कहीं भी चुनाव होता है किसी भी राज्य में, वो चेहरा सामने रह करके चुनाव नहीं होता। विधायक दल जब हमारी निर्णय करेगी आ जाएगी, विधायक दल निर्णय हाँ निर्णय करेगी कि भाई कौन जो है मुख्यमंत्री रहेगा। ये उपलब्धियां, मैं आऊंगा, ये उपलब्धियां गिना रहे थे आप। ये बताइए सूरजपुर की तीनों विधानसभा के क्या लोकल मुद्दे हैं? देखिए, सूरजपुर का सबसे बड़ा लोकल मुद्दा क्या करते हैं लोग? रोजगार की बात करते हैं। किसान को उसका जो है रकबा है, रकबा के आधार पर उसका भुगतान हो। किसान में आप फिसड्डी हैं, लेकिन किसान ने फुसड्डी है तो किसान नीति तय किया। 15 साल शासन ऐसा थोड़ी किया हमने। किसान जब हमारे साथ था तो हमने शासन किया। आज किसान जो है आवाज उठा रहा है कि भाई मेरा रकबा काट दिया जा रहा, मुझे देने को तो दे रहा है भाई पैसा, लेकिन मेरा क्या हो रहा है, जिस रकबे में मुझे 25 क्विंटल माल मिलना था, आज वहां कितना बिच रहा है? 17 क्विंटल देना पड़ रहा है। आज ये सीधे रकबे की बात पर बस की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ जनता को एक गणित बता रहे हैं, गणित नाम बता रहे हैं, मैथ्स बता रहे हैं कि किस प्रकार से बात कर रहे हैं। जनता जब किसान साथ रहता है तो सरकार बनती है। कांग्रेस साथ सरकार थी, पिछली बार सरकार बनी। 15 साल हमारे साथ सरकार किसान था, सरकार बनी। अब समय बताने वाला है कि सरकार कितना संतुष्ट। समय बहुत बड़ा है। किसान साथ में नहीं थी, इसलिए 15 सीट पे आके रुक गई पिछले बार भाजपा, और इस बार भी वही स्थिति इनकी होगी। किसान साथ में है हमारे, और किसान कर्ज माफी की बात करते हैं, कर्ज माफी किए हैं और कर्ज माफी की फिर घोषणा किए हैं, सरकार बनेगी कर्ज माफी करेंगे। और जो ये कह रहे हैं कि रकबा घटा दिया गया, क्या किसी का जमीन घटाया और बढ़ाया जा सकता है? क्या किसी की भी भूमि बढ़ाई और घटाई नहीं जा सकती? सरकार की जो नीतियां हैं उसमें कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, प्रदेश के हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है। तो वो हमारे आदरणीय हैं, अगर लाभ मिला हो तो निश्चित रूप से सर्व मंच पे खुले मन से बता सकते हैं। लाभ बोल रहे हैं, सबको दे रहे हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री आवास में जातिगत देखी गई क्या? कोई दल देखा गया क्या? गैस मित्रों को दल देखा गया क्या? सबको समान रूप से दिया गया। इस सरकारों का कर्तव्य है कि आप जब निर्णय लेते हैं सब पर लागू होता है। इन्हें कोई मेहरबानी नहीं की है, वो सामान्य जनता का हक के साथ इन्होंने वितरण किया। हक दिया है। हाँ बताइए। भैया, कांग्रेस शासन काल में बहुत विकास हुआ है। पीएससी घोटाला, चावल घोटाला, गोबर घोटाला, दारू घोटाला, और देखिए अभी फिर से अगर आ गए तो कितना घोटाला करेंगे, पूरा छत्तीसगढ़ को बेच देंगे। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वैसे भी एटीएम तो बना के रखे थे, छत्तीसगढ़ को वैसे भी अपना एटीएम बना के रखे, आने वाले टाइम में और एटीएम बनाएंगे। किसी भी नदी में, किसी भी घाट में चले जाइए, अगर वहाँ का जल स्तर नीचे नहीं चले गया हो तो मैं आपकी गुलामी करूंगा सर। बेचे हैं पहले बालू वही बेचे हैं, वहाँ से रनहट से, वहाँ से वाटर बलरामपुर रामानुजगंज को नदी है, अगर वहाँ से बालू का अगर कोई गलत किया तो वहां से शुरुआत गृह मंत्री ने ही करवाया, वही ने शुरू करवाया, वहीं से बालू का काम चालू हुआ है। का भरम खत्म हो चुका है, इसीलिए सर्वमंच से रमन सिंह अपने कार्यकर्ताओं को बोले कि 1 साल का मिशन बंद कर दो, 30 साल राज करेंगे, और उसी कारण से सरकार उनकी गई है। बताऊं आपको, रायगढ़ में उन्होंने कहा था, अगर गोबर को घोटाला बोलते हैं, किसान को जो सरकार ने फायदा दिया अगर उसको घोटाला के रूप में इन्होंने देता है तो किसान इनके साथ कितना जाएगा वो सब सामने रहेगा भैया। इन्होंने 1800 भैया गोबर बेच के हमारे नगर पंचायत में सम्मानीय पार्षद हैं, इनके दल से हैं, उन्होंने गोबर बेच के अपने बेटी का फीस भरा है, उनकी बेटियां डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। एक भी किसी भी पीएससी के आकांक्षी ने किसी भी प्रकार का एफआईआर दर्ज कराया क्या? ना तो थाने में जाकर के उसकी कोई शिकायत दर्ज हुई, ना किसी न्यायालय में उसकी कोई शिकायत दर्ज हुई। कह देने के पीएससी घोटाला नहीं हो जाए। आरोप क्यों लगा रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो? ये जो है ना आदत में पड़ गया ना, क्या नाम, आज सुनवानी सामने जितने उसके लोग हैं सब सामने आ गया है। किसने क्या छाते से लंगे घूमने गए क्या? ऐसी सड़कों घूमते रहे क्या लोग? सड़क में ऐसे ही घूम गए कोई? अपने आप को उसने ये बताया कि किस प्रकार हमारे साथ सरकार क्या कर रही है। आज मजबूर है आदमी। आज ये बात करते गोठान की बात, यहाँ बगल में गोठान है, थोड़ा चल के देख लें आप लोग, साक्ष्य सामने कि गोठान से कितना किसान संपन्न हुआ। नारा भूल गए वो, नरवा गरवा गुरुआ बारी, अब चर्चा नहीं होती। नहीं, देखिए ऐसा होता है, सरकार बहुत बड़े पैमाने में कार्यक्रम चलाती है। सरकार बड़े पैमाने में कार्यक्रम चलाती है, ऐसा नहीं है कि उसके सारे कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह के
क्या कह रहे हो मैं कह रहा हूँ सर, सिर्फ ढांचा बना करके छोड़ दिया गया है। वो नरवा में वहाँ पे कुछ है ही नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी ये बोलते हैं और मैं भी ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारी सरकार किसानों को, चाहे वो कर्जा माफ हो, चाहे वो धान की कीमत हो, चाहे नरवा गुरबा, अगर किसी भी 20 कुंटल का भी लाभ हो, तो भाजपा को दर्द क्यों होता है? किसानों को लाभ देने में इनको तकलीफ क्यों होता है? जल्दी के समय में भी मनमोहन सिंह जी के समय में 911 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से मिलता था। आम सिलेंडर मिलता था, 1 महीना 2 महीना में सिलेंडर घर पहुंचता था। आज एक दिन में सिलेंडर घर पहुंच जाता। अगर इतिहास कांग्रेस के बारे में बता देगा ना, कांग्रेस का अंतिम काल उसी दिन हो जाएगा। बताओ इतिहास बताओ। इतिहास इतना है कि इतिहास कांग्रेस की इतिहास जिस देश में जिस प्रकार के इतिहास छुपाया गया ना, और जिस इतिहास पता चल जाएगा ना, उसे अमृत काल उसी दिन हो जाएगा। दूसरा मेरे पेट्रोल और डीजल की कीमत, पेट्रोल और डीजल की कीमत आगे मोदी जी आएंगे तो 35 रुपया 40 रुपया मिलेगा। आज वो पेट्रोल डीजल। हाँ, छत्तीसगढ़ में जो हमारे विपक्ष की सरकार है वो मुद्दा विहीन सरकार है। इनके पास कोई भी मुद्दे नहीं है जिसे चुनाव पे लेकर आ सके, और ये मुद्दा विहीन है। राम मंदिर है अयोध्या में, राम मंदिर जनवरी महीने में उद्घाटन हो जा रही है। हर व्यक्ति जाके अयोध्या में राम मंदिर जी, राम लगा इनका सिर्फ राम ही सहारा है। क्यों भाजपा के है क्या राम जी? कांग्रेस पार्टी में हिंदू नहीं है क्या? ये बताएंगे, भाजपा ही बताएंगे। बताएगा कौन? ये भाजपा ही बताएंगे कि तो अपना स्टैंप लगा के बैठेंगे। इनका स्टैंप पेपर है क्या राम जी? राम भगवान सबके हैं, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, सबके हैं। जय श्री राम। ये श्री राम जी की बात कर रहे हैं। मैं इनको अपने दोस्तों को बता दूं, राम पथ वनगमन जो छत्तीसगढ़ में वनगमन पथ, जी हाँ, वो जो 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट चंद्रखुरी आंकड़े लेके बैठे, सुनिए, चंद्रखुरी में माता कौशल्या का मंदिर, और जिस प्रकार से भगवान राम का मंदिर इन्होंने माता कौशल्या का मंदिर बनवाया है। राम भगवान ये सोचते हैं कि राम भगवान हमारे हैं, इनके तो मुद्दा ही छीन लिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। समझ रहे थे, आप ले लिए। बिल्कुल, हमारे मुद्दा विहीन हो गए। भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो मुद्दा है, ना नेता है, और ना एक पिछले 5 सालों में एक आंदोलन बता दे जो भूपेश बघेल के खिलाफ खड़ा कर पाए। यही जवाब दे दो क्या जी? ना मुद्दा है ना नेता है, आप सुन नहीं रहे हो सही से। बिना मुद्दा का आज राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी का नाम है। ना मुद्दा है ना नेता है। देखो, सरकारें अगर काम नहीं करती हमारे पास, अगर मुद्दा नहीं होती, तो इस विचारधारा का घर घर तक प्रभाव होता क्या? प्रधानमंत्री आवास घर घर तक बनते क्या? शौचालय घर घर तक बनते क्या? नल जल योजना की घर घर तक जाती क्या? ये बिना मुद्दा, बिना उद्देश्य, बिना व्यवस्था के बन सकता था क्या? ये हवाबाजी है। ये हवाबाजी की बात करें, आदत में हो गया, हवाबाजी की बात करते हैं खाली। ये बताओ, सरकार आई तो हमने सबको एपीएल कार्ड दिया, सबको राशन दे रहे हैं। इनके जैसा नहीं कि चुनाव आया तो तुरंत लाल कार्ड, पीला कार्ड, नीला कार्ड, हरा कार्ड सब बंद, सिर्फ बीपीएल कार्ड। हमारी सरकार आई, सबको एपीएल कार्ड मिल रहा है, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो। तुझे तो राशन कार्ड मिलेगा। ये तो बोल रहे हैं कि दे रहे हैं। हाँ, दे रहे, बोल रहे थे। राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। मैं ठीक बोल रहा हूँ। चाचा का बनवा दो। चाचा का बनवाएंगे कार्ड, आपका बनवा। ये बोल रहे हैं आप। मैं पुराना कार्ड ला के दिखा दूंगा कब जमाने का। चाचा का कार्ड बनवाइए, उनका कार्ड नहीं बना, नाराज हो। उनके वार्ड का पार्षद हूँ, मैंने उनके घर में 5 राशन कार्ड अलग अलग बने हैं। मैं इनको कई बार निवेदन किया हूँ, आप अपना दस्तावेज लेके आइए, पेंशन कि मैं आपका राशन कार्ड बनवा दे दो। वो लेके आते ही नहीं है। दे दो, आप आदमी भेज के। वो आते ही नहीं है। मैं उनके घर में कई बार जा चुका हूँ, उसके बाद दस्तावेज भी नहीं देते हैं। कैसे बनवाए हम उनका राशन कार्ड? बताइए जल्दी। केंद्र की जो है ना योजना को ये लोग अपना योजना बताते हैं, धान खरीदी बोलते हैं। धान खरीदी का पैसा कहाँ से आता है? 2280 रुपया जो है केंद्र देती है, और 200-150 रुपया देकर के बोलते हैं कि हम धान खरीद रहे हैं। ये पूछिए इनसे, और अपना फोटो लगा लेते हैं। ये चावल की जहाँ तक मुद्दा है, केंद्र से जो है चावल 20 किलो जो है पर फ्री का मिलता है, और ये बोलते हैं कि हमारा राज्य शासन जो है दे रहा है, मतलब फोटो लगा रही है, फोटो लगा रहे हैं। अगर माननीय, मैं कार्यकर्ताओं के सामने कहता हूँ, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी एक ढेला धान खरीदते हो तो आप जो कहिएगा वो हारने को मत
तैयार हो। आप ही बताओ ये धान किसने खरीदा? ये धान किसने खरीदा? ये पैसा जब सेंटर से आता है तो धान खरीदती एजेंसियां होती हैं, फिक्स एजेंसियां हैं कि भैया धान खरीद काम कौन करेगी? राज्य सरकार की। उसका पैसा कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रही है। बाकी पैसा ये एडिशनल कर रहे हैं, तो पैसा तो केंद्र सरकार का है ना, इनका क्या भरोसा है? आपका कुछ नहीं हवा एजेंसी में काम कर रहे हैं, एजेंसी में काम कर रहे हैं, खाली ये एजेंसी है। आप बताएं देंगे उसका कमीशन लेते हैं, उसका कमीशन लेते हैं। ये धान खरीदी का कमीशन दिया जाता है। कमीशनबाजी कर यदि प्रमाणित कर देंगे भाजपा की खातिर की नरेंद्र मोदी जी एक दाना धान खरीदते हो, आप जो कहेंगे वो हारने को मैं तैयार हूँ। आज छत्तीसगढ़ की हो रही है और छत्तीसगढ़ में बात कीजिए, छत्तीसगढ़ में बात कीजिए कि क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बाद कोई नेता है? क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बाद कोई मुद्दा है? क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस के खिलाफ कोई आंदोलन है? नहीं है। इन्हीं सबका जवाब ये देखिए, छत्तीसगढ़ के बाद छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता उनकी नेता है, उनके मतदाता हैं। उनके आधार पर छत्तीसगढ़ में लगातार हमने दिल्ली में सरकार बनाई, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई और किसान हमसे रुष्ट हो गया था। उस किसान के माध्यम से फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार और छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा का नेतृत्व करता है। लेकिन हमको नौकरी चाहिए, हमारी योग्यता के अनुसार हमारे लिए वैकेंसी निकलता नहीं है। वैकेंसी निकलने से पहले ही वैकेंसी फुल, वैकेंसी का फॉर्म भरा। विकास की बात कर रही है ना कांग्रेस। रिएक्शन कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट दे इस बार तो क्यों दे? 3 सीटें हैं। देखिए सीधी बात है कि जनता के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने 15 साल में नरेंद्र मोदी ने, रमन सिंह ने जो काम किया है, इसलिए उस काम को अब याद कर रहे हैं लोग। कि बिहारपुर खोर जहाँ पे उस गांव की सड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे सड़कें विहीन थी वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल दिया, कॉलेज दिया, ट्रांजिट हॉस्टल बनाया। और सुनिए कौन सा कॉलेज, कहाँ का कॉलेज दिए बताओ ना? झूठ क्यों बोलते हो? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलिए। हाँ, मेरे सहयोगी हैं प्रशांत, क्या लगता है इन तीनों सीटों पर क्या स्थिति है? देखिए तीनों सीटों की बात करें तो यहाँ पे दोनों पार्टियों में भीतरघात की स्थिति बनी हुई है और हम ये दावे के साथ नहीं कर सकते। आम मतदाता जो है अभी साइलेंट है, वो किसी भी कोई पार्टी के पक्ष में बात करने को तैयार नहीं है। तो हम ऐसे में बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि किसी पार्टी की निश्चित विजय होगी। टेकाम का टिकट कटने के बाद लाभ मिलेगा उस सीट? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि टेकाम का टिकट काटने के बाद कोई लाभ मिलेगा। बिल्कुल कांटे की टक्कर है। ये 3 सीटें हैं, इन 3 सीटों पर जो मौजूदा स्थिति है वो इस दिशा में है कि टक्कर 50-50 की है। तो बस्तर से जब चलने के बाद यहाँ हम पहुँचे हैं तो यहाँ जो तमाम सीटें हैं उस पर मौजूदा स्थिति में टक्कर कांटे की नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा, जिस भूपेश 2.0 की तैयारी कांग्रेस कर रही है, क्या वो सत्ता में वापसी करती है, क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। अभी के लिए इतना ही, फिलहाल फिर किसी और विधानसभा में होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।